हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं राइटिंग का टॉपिक। तो अगर आज आपने एग्जाम दिया है एंड आप राइटिंग का टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि टॉपिक क्या आया था और क्या चीज़ें उसमें लिखनी थी, कैसे उसकी प्लानिंग करनी थी, तो हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था और थोड़ा ट्रिकी भी था, जिसमें टॉपिक को गलत होने के चांसेस या फिर इररेलेवेंट होने के चांसेस काफ़ी हाई थे। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक क्या था, फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक वाज सम पीपल थिंक क्लाइमेट चेंज हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। कुछ लोगों का मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, while others think that it provides more business options, जबकि बाकी लोगों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बिजनेस ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बिजनेसेस को ग्रो करने का मौका मिलता है। एंड दिस वाज डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन. So the very first thing, if I talk about, whenever you have a topic, discuss both and give your opinion. Discuss both and give your opinion में आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट पैराग्राफ अपने इंट्रोडक्शन बनाना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने हमेशा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको डिस्कस करना है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे था नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें हमने नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस करने थे, तो वो हमने ढूंढने थे। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं होते हैं। यू रियली हैव टू थिंक और फिर सोच करके आपने लिखना है कि क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं और ये सेकंड ओपिनियन था, दैट इज़ मोर बिजनेस ऑप्शंस। तो ये हमने थर्ड पैराग्राफ में लिखना था। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में हमने अपना ओपिनियन देना था, एग्जाम्पल और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स कि कौन कौन से वर्ड्स हम चेंज कर सकते थे अगर हमने उनको रिप्लेस करना था, अगर हमने स्टेटमेंट मॉडिफाई करना था। सो विल टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव अगर कोई वर्ड है तो उसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ नेगेटिव यू कैन राइट एडवर्स, then you can talk detrimental and deleterious. Okay, so it's always a good idea not to repeat the word negative. Negative की बजाय आप क्या लिख देंगे, adverse, detrimental, deleterious, right? नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट या इन्फ्लुएंस। नेगेटिव इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट या डेट्रीमेंटल इफेक्ट, डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस, वो हम कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। जैसे यहाँ पर लिखा गया आपके पास बिजनेस ऑप्शंस, सो मोर बिजनेस ऑप्शंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मोर बिजनेस एवेन्यूज, या फिर हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो। तो ज़्यादा के लिए हम क्या लिख देंगे, ग्रो करना। ठीक है, एंड व्हेन यू से सम पीपल थिंक, अदर थिंक, तो थिंक के लिए हम क्या वर्ड लिख सकते हैं, वी कैन राइट स्टेट, ओपाइन, क्लेम। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे जो हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट में से लिए थे और इन वर्ड्स को चेंज करके, स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके हमने इंट्रोडक्शन बनाना है, राइट। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज क्या है और कैसे उसको करना है। सो क्लाइमेट चेंज में हमने जो डिस्कस करना है, इट इज़ बेसिकली कि जो चेंजेस आ रहे हैं एंड दैट टू अगेन इन वेदर। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि आप सोचो कि क्लाइमेट चेंज को हम कनेक्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या नुकसान हो रहा है, वो तो धीरे धीरे होता है, राइट। इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन कि समथिंग इज हैपनिंग। और पॉजिटिव, फिर आपके माइंड में आएगा जी पॉजिटिव तो है ही नहीं, इट इज़ ऑल द नेगेटिव वन। ठीक है, अब दूसरी तरफ टॉपिक जो है वो डिस्कस बोथ है। डिस्कस बोथ मतलब आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट को ढूंढना जरूरी है, वो क्लियर भी है आपको, बट आपको पॉजिटिव भी ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव नहीं लिखते हो, इट मीन्स आप क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, टास्क फुलफिलमेंट जो है, वो आपने पूरा नहीं किया, एंड दैट इज समवेयर गोइंग टू डिडक्ट योर स्कोर ग्रेटली। ठीक है, अब हम क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या होता है या उसका क्या इफेक्ट आता है, दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। द वन वी कैन टॉक अबाउट इज इंक्रीज्ड हीट। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट है वो इंक्रीज हो जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड या फिर थ्रू आउट द पर्टिकुलर एरिया। दैन ड्रॉट, ड्रॉट इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाना, सूखा पड़ जाना, तो वो एक इम्पैक्ट है। देन वी टॉक अबाउट इंसेक्ट आउटब्रेक।
दैन वी कैन टॉक अबाउट इंक्रीज्ड वाइल्ड फायर, की गर्मी इतनी होती है कि जंगलों में आग लग जाती है. दैन वी कैन टॉक अबाउट डिक्लाइन वाटर सप्लाईज. दैन रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर यील्ड, की क्रॉप जो है वो कम होती है, फसल इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए. हेल्थ इम्पैक्ट, हीटअप की वजह से या फिर रेन की हम बात करते हैं, फ्लडिंग भी हो सकती है, उसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं इसके बहुत ज़्यादा. दैन द नेक्स्ट इज फ्लडिंग. अब ये हमने कुछ कैटेगरीज ली हैं कि ये सारा का सारा इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन अब हमने इनमें से वो पॉइंट आपने सेग्रीगेट करने हैं या वो पॉइंट्स आपने प्रायोरिटाइज करने हैं जिनको कि आप बिजनेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज नाउ फोकसिंग ऑन बिजनेस. अगर आप उसको बिजनेस के साथ कंबाइन नहीं करोगे, जेल नहीं करोगे, देन इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो उसको बिजनेस के साथ हमने करना था, तो वही हमने पॉइंट लिया है. द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टेकन फॉर द नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि हमने नेगेटिव को पहले डिस्कस करना है. ये रहा नेगेटिव, राइट. फर्स्ट हमने नेगेटिव के लिए लिया है, दैट इज मैरीकल्चर इंडस्ट्री. मेडिकल्चर इंडस्ट्री वर्ड बनता है मैरीन से, MARINE. मैरीन इज ओशन, समुद्र. ठीक है, अब समुद्र के अंदर जितना भी बिजनेस होता है, अब समुद्र में क्या बिजनेस होता है, फिशिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, अब मैरीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि जो फिशिंग इंडस्ट्री है, अब फिशिंग इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट. क्या आता है, इट सफर ड्रास्टिकली एंड ट्रेमेंडसली. अब ये वर्ड हमने लिए हैं ड्रास्टिकली और ट्रेमेंडसली. अब आपने ये नहीं लिखना सफर वेरी मच, बिकॉज वेरी मच इज अ काइंड ऑफ इजी वर्ड, या फिर जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ बेसिक वोकैबुलरी वर्ड, कि सबसे इजी यही है, उससे सस्ता या उससे छोटा वर्ड नहीं होता है, तो उस पर हमें मार्क्स नहीं मिलते. तो अगर हमने मार्क्स लेने हैं तो हमने क्या करना है, हमने वर्ड्स चेंज करने हैं. तो सफ़र वेरी मच मीन्स सफ़र ड्रास्टिकली और सफ़र ट्रेमेंडसली. अब फिशिंग इंडस्ट्री कैसे सफ़र करती है, नंबर ऑफ फिशेस ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली इन लार्ज अमाउंट, कि जो फिशेस का नंबर है वो बहुत कम हो जाता है. और बहुत कम होने का रीज़न क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर टेम्परेचर है उसमें चेंज होता है. वाटर टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जो फिश हैं, फिशेस उस टेम्परेचर को बेयर या टॉलरेट नहीं कर सकती, उसकी वजह से दे डाई इन अ ह्यूज नंबर. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फिश वो क्या हो जाती हैं, वो मर जाती है. तो उससे क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है या ये वाला जो बिजनेस सेक्टर है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. एंड इट इज़ नॉट ओनली इन द मैरीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं, वो बिजनेस भी क्या हो जाते हैं, वो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. अब मान लीजिए ये फ़िश है, अगर हम बात करते हैं, जो फिशरमैन हैं ये फ़िश को पकड़ते हैं, अब पकड़ के अपने घर थोड़ी लेके जाते हैं. ऑब्वियसली दे विल बी सप्लाइंग इट. जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जो सी फूड सर्व करते हैं, फिशेस के अलावा और जितने भी मैरीन एनिमल्स हैं उनको भी पकड़ के वो पका के खा जाते हैं. ठीक है, अब जिन होटल्स के अंदर, जिन रेस्टोरेंट के अंदर सी फूड सर्व किया जाता है, अब अगर सी फूड ही कम आ रहा है, ऑब्वियसली कम आ रहा है, तो अब क्या होगा, उसकी सप्लाई पे भी तो इफेक्ट आएगा ना. अब रिसेंटली अगर हम बात करते हैं बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ है यहाँ पर. अब बर्ड फ्लू की वजह से क्या होता है, बर्ड्स मर रहे हैं, लेकिन बर्ड्स मरने से जितने भी बिजनेस उससे रिलेटेड हैं वो सारे बिजनेस सफ़र हो रहे हैं. नाउ पीपल दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू टेक नॉन वेज, चिकन एंड ऑल, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाने में इंटरेस्टेड. वाई, बिकॉज एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ. अब नहीं खा रहे तो वो बिजनेस तो डूबेगा ना, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा. दैट इज द सेम थिंग फिशिंग इंडस्ट्री, और फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी बिजनेस हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. टॉपिक को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको लिख सकते हो इजीली. ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं. ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेकेंड जो रहेगा. तो सेकेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फार्मर्स. अब जो फार्मर्स हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है या इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो भी सफ़र होते हैं. अब वो कैसे सफ़र होते हैं या क्या है, दैट वी विल डिस्कस. So farmers basically they are the most vulnerable group. Vulnerable basically subject for that. Okay. तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके ऊपर आता है क्लाइमेट चेंज का. अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तब उसकी वजह से क्रॉप्स इफेक्ट होती हैं. अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, अगर पानी बिल्कुल भी नहीं आया, सूखा हो गया,
या फिर अगर कुछ भी है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, चाहे सर्दी ज़्यादा है, चाहे बारिश ज़्यादा है, अगर कुछ भी यूजुअल से डिफरेंट होता है, सो फार्मर्स आर बेसिकली अ ग्रुप दैट इज गोइंग टू सफर द मोस्ट. So farmers are the most vulnerable group, that is agriculture industry. So decline water supply, अगर वाटर सप्लाईज कम हो जाती है या सूखा पड़ जाता है कि बिल्कुल ही पानी नहीं है, तो उसकी वजह से क्रॉप्स पे इफेक्ट आता है. अब क्रॉप्स पे इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली फार्मर्स आर द पीपल हु आर गोइंग टू गेन और हु आर गोइंग टू अर्न मनी बाय दैट. अब पैसे उनके पास कम होंगे, उसकी वजह से उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू सफ़र, क्योंकि अगर क्रॉप ही कम है, ठीक है, तो आगे सप्लाई भी कम होगी. सप्लाई कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड पूरी नहीं होने से देयर वुड बी एन इम्बैलेंस इन द कंट्री इटसेल्फ, राइट. नेक्स्ट हमने एक और लिया है, हम बात करते हैं एक्सेसिव रेन. अब जो और स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है. अगर बारिश ज़्यादा होती है, रेन के लिए ही वी हैव अनदर वर्ड दैट इज़ डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स रेन. बारिश ज़्यादा होने से क्या होती है, बिजनेसमैन सो दे हैव टू शट डाउन द बिजनेस फॉर सिक्योरिटी, ठीक है ना. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे बिजनेस हैं उनको बंद करने पड़ते हैं सिक्योरिटी के लिए. फ्लड है, अब जब बाढ़ आ गई तो आप शॉप खोल के, दुकान खोल के नहीं बैठ सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जिन एरियाज़ में बाढ़ आती है वहाँ पे सब कुछ एक बारी स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, कम टू अ स्टैंड स्टिल, रुक जाती है, पूरी लाइफ ही रुक जाती है वहाँ पे. तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, वेंडर्स हैं, स्मॉल वेंडर्स, कोई भी हैं, कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है. फ्लड, तो वही हम बात करते हैं एक्सेसिव रेन, जो कि लेटर ऑन माइट कन्वर्ट इनटू फ्लड. तो हो सकता है एक टेम्पररी सिचुएशन है, रेन अगर ज़्यादा है फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ कपल ऑफ डेज, तो बिजनेस उतनी देर के लिए सफ़र करेगा. अगर फ्लड आ गई तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सो इट डिस्ट्रॉय द सेलिंग आइटम्स, तो जो बेचने वाला सामान है वो सब भी खराब हो जाता है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं वेंडर्स की, ठीक है, जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं. हेल्पलेस इज हेल्पलेस, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा कोई बजट नहीं होता है, या इतना उनका ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट या इतना ज़्यादा कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है कि वो सरवाइव कर पाएँ इन सब नेचुरल डिज़ास्टर से, ठीक है. तो नेगेटिव हमने 3 इंडस्ट्रीज, 3 बिजनेस को लिया है. फर्स्ट हमने ली है फिशिंग इंडस्ट्री, और फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो सी फूड सर्व करते हैं. सेकेंड हमने लिया है फार्मर्स को, कोई एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वो सारे सफ़र करते हैं. उसके बाद हमने ले लिया स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो सामान बेचते हैं, दुकान खोल के बैठे होते हैं, जिसकी वजह से नहीं होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट कश्मीर, अब कश्मीर में देखिए जब इतनी ज़्यादा स्नो होती है इन दिनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे डाउन होता है लेह लद्दाख में. उस टाइम पर क्या होता है, वहाँ की जो पूरी की पूरी मार्केट है वो सब कुछ वहाँ पे बंद हो जाता है, राइट. पीपल आर नॉट गोइंग आउट एंड ऑल. तो वो जो अपनी ग्रॉसरीज भी होती है दे जनरली स्टॉक, तो वो स्टॉक करके रख लेते हैं और वो उसी से ही गुजारा करने की कोशिश करते हैं. जब इतना ज़्यादा स्नो है यू कैन नॉट गो आउट, बाहर आप घूम नहीं सकते, बाहर आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने नहीं जा सकते, राइट. तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट हर कहीं पर आता है. बट सिंस वी हैव अ लिमिटेशन इन राइटिंग, कि हम पूरा कोई वो डिजर्टेशन नहीं बना रहे हैं, है ना, इतने लंबी, तो लिमिटेड हमारे पास है, तो सेलेक्टेड से ही पॉइंट हमने लिखने थे, राइट. आई होप नेगेटिव क्लियर है आपको. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की, कि इसका बेनिफिट क्या मिलता है और किसको मिलता है. अब इसका बेनिफिट मिलता है कि जब हाई टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब एकदम से गर्मी हो गई है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट है, उस टाइम पर एक्सट्रीम हीट में क्या होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है. किसका, शूट अप, बूस्ट और इंक्लाइन, इंक्रीज. अब गर्मी होते ही आपको क्या याद आता है, आपको एयर कंडीशनर याद आता है, आपको फैंस याद आते हैं, आपको कूलर याद आते हैं, आपको जूसेस वगैरह याद आते हैं, आपको समर क्लोथ याद आते हैं. अब वो सारी चीज़ें जो कि समर सीजन से रिलेटेड हैं, और समर एक तो बेयरेबल है और एक एक्सेसिव है. बेयरेबल में स्टिल यू कैन मैनेज, पर जब वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, एट दैट टाइम यू कैन नॉट एडजस्ट, यू कैन नॉट मैनेज, एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स परचेजिंग ऑल दीज थिंग्स. तो अब इनकी वजह से सेल ऑफ एयर कंडीशनर, फैंस, इन सब की सेल क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये जो बिजनेस हैं उनको एक इंक्रीज़, उनको एक एनहांस, उनको एक मोटिवेशन मिलती है, और वो एकदम से जंप कर जाता है, उनके जो मॉनेटरी गेन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है. अब इनको अगर बेचना है तो ऑब्वियसली अब जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको काम तो बहुत पहले से शुरू करना पड़ेगा.
अब आज अगर मैंने एसी खरीदना है तो ऑब्वियसली वो बन के तो कब से आया होगा ना, कहीं पर बनेगा, फिर ट्रांसपोर्ट होके आएगा, तब वो अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से ये जो काम है वो चलता रहता है, लोगों को बिजनेस मिलता रहता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है, एंड दैट इज़ ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इफ़ आई एम स्टेइंग हियर, जहाँ पर वेदर चेंज होता है, कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, तो अब सर्दी और गर्मी आने की वजह से देयर आर डिफरेंट बिजनेसेस जिनको प्रॉफिट होता है, एंड दैट टू अगेन आई हैव टू रश टूवर्ड्स, कभी विंटर क्लोथ लेने हैं, कभी समर क्लोथ लेने हैं, कभी एसी लेना है, कभी ब्लोअर लेना है। सो दिस इज हाउ द बिजनेसेस गेट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है। सेकेंड विल टॉक अबाउट द कोल्ड टेम्परेचर। और कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, दैट इज़ बेनिफिशियल। अब ये जो कोल्ड टेम्परेचर है ये फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल या वर्थवाइल है, किसके लिए, जो वुलन इंडस्ट्रीज़ हैं, वुलन इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर जो फायरवुड है। तो विंटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आइटम्स आपको चाहिए या जो भी हैं, तो वो सब किस में आ गए फिर से, अब वो इंडस्ट्रीज़ का या उन बिजनेस की टर्न है। अब वो दिल स्टार्ट अब मेकिंग मनी, दिल स्टार्ट मिंटिंग मनी बेसिकली। ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने ये ध्यान देना है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, अब चेंजेस आने से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें या जनरल किसी भी पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट हमें मार्केट में ही जाके पूरी होगी। वो चीज़ हम मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, और मार्केट में वो चीज़ आ रही है क्यों, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिजनेस उससे रिलेटेड एंड ऑल। तो वो सारा हमने अंडरस्टैंड करना है और फिर लिखना है। समझ के लिखेंगे तभी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं नाइसली। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है कि उससे फ़ायदे क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने अपने ओपिनियन में क्या लिखना है या कंक्लूजन में क्या लिखना है। आपका ओपिनियन, आपकी मर्जी है। आपने अगर ये लिखना है कि नेगेटिव्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके लिए शायद लिखना ईजी रहेगा, और एविडेंट भी है कि नेगेटिव्स हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, पॉजिटिव 2 लिए हैं, तो आप नेगेटिव में ही लिख सकते हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अ ब्रीफ कंक्लूजन हियर। So I would say that it is detrimental for businesses। अब इसमें ठीक है, जो कंक्लूजन निकलता है कि ऑब्वियसली ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर, आता है, एग्री। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू टर्न दीज एडवर्सिटीज़, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये जो एडवर्सिटीज़ हैं, ये जो हार्डशिप्स हैं, ये जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, इनको हम बदल दें किसके अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। ठीक है। तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना ज़रूरी है। एनालाइज करें जो चेंजेस वर्ड है, जो चेंजिंग क्लाइमेट है, उसकी वजह से लोगों की जो ज़रूरतें बदल रही हैं, पीपल ड्यू टू द सेम। तो इसकी वजह से जो लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, अगर हम उन ज़रूरतों को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कैटर करने की, फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो जितना भी नेगेटिव है हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब दिखने में कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में वी कैन टर्न इट इनटू द पॉजिटिव साइड। ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द कंक्लूजन फॉर द सेम। ठीक है। अब मेरे ख्याल से टॉपिक समझ आ गया होगा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको देख करके दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। ऑल द बेस्ट।